अब बात ब्यूरोक्रेसी की, उत्तर प्रदेश में अफसरशाही की। ये खबर काफ़ी हलचल मचाने वाली खबर है और इसका बहुत लोगों को इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन शीर्ष स्तर पर होगा, इससे सरकार में बहुत बदलाव दिखेंगे और ये मंथन अब लगभग पूरा हो चुका है। यानी कि आईएएस अफसरों के सीनियर लेवल पर ट्रांसफ़र का ऐलान और सूची आने वाली है। ये तो इंतज़ार हो रहा था कि विधानसभा का सत्र खत्म हो जाए, उसके बाद अगले 48 घंटे में ये सूची आपके सामने होगी। इसी बीच 15 अगस्त आ गया, जन्माष्टमी आ गई, तो ये मामला लटक गया। तो अब एसीएस और प्रमुख सचिव के स्तर पर बड़े पैमाने पर अफसरों के फेंटे जाने की चर्चा है। मामला लगभग फाइनल है, क्योंकि जब से नए मुख्य सचिव आए एसपी गोयल, उनके आने के बाद से ही शासन स्तर पर ऐसे इक्वेशन बने हैं कि परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है और इसकी संभावना लगातार बनी हुई थी। आज होगा कल होगा, लेकिन अब 48 घंटे में हो ही जाएगा। यानी कि सोमवार मंगल तक सूची हर हाल में आनी है। तो त्यौहार भी निपट गए, सत्र भी निपट गया। आईएएस अफसरों के तबादला सूची का सूरत हाल की कुछ स्थिति हम आपको बताएंगे। दीपक कुमार जो 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं, उनको सरकार में और ताकतवर पद मिलने की संभावना है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आईआईडीसी की रेस में दीपक कुमार का नाम चल रहा है। एसपी गोयल से आईआईडीसी का पद हट सकता है। सरकार दीपक कुमार को आईआईडीसी के साथ एसीएस औद्योगिक विकास का पद भी दे सकती है और एपीसी का पद भी हो सकता है कि उनके पास बना रहे। यानी कि उनको सेकंड पावरफुल अफसर के तौर पर ब्यूरोक्रेसी में रखा जा सकता है, उनका कद बढ़ना तय है। अब बात आती है नियुक्ति सचिव एम देवराज की। एम देवराज का नियुक्ति और सेलटेक्स विभाग से हटना तय है और उनको स्वास्थ्य विभाग में भेजे जाने की चर्चा है, जहां पार्थसारथी सेन शर्मा है। तो पार्थसारथी सेन शर्मा की जगह एम देवराज ले सकते हैं। हालांकि पार्थसारथी सेन शर्मा जिस वजह से हटाए जा रहे हैं, वहां पर देवराज के पहुंचने से वो समस्या और बढ़ेगी ही, ख़त्म नहीं होगी। पार्थसारथी सेन शर्मा के बारे में सूचना ये है कि वो दीपक कुमार की जगह पर एसीएस वित्त, प्रमुख सचिव वित्त और शिक्षा, ये पूरा काम संभाल सकते हैं, वहाँ वो आ सकते हैं। अमृत अभिजात को लेकर भी खबर है। अमृत अभिजात को उत्तर प्रदेश में नया गृह सचिव बनाया जा सकता है। मुकेश मेश्राम उत्तर प्रदेश में नए नियुक्ति सचिव बनाए जा सकते हैं, वो एम देवराज की जगह ले सकते हैं। एसपी गोयल के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद से साफ है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा परिवर्तन तय है। लोक भवन में बैठने वाले अफसरों की सीटिंग व्यवस्था में भी बदलाव होगा और ख़ास तौर से नियुक्ति विभाग में परिवर्तन आवश्यक है और वहाँ बहुत जल्द इसका असर दिखाई पड़ेगा। तो दीपक कुमार औद्योगिक विकास में सर्वे सर्वा हो सकते हैं और उनकी जगह पर पार्थसारथी सेन शर्मा वित्त और शिक्षा देख सकते हैं। देवराज को स्वास्थ्य की ओर जाएंगे और मुकेश मेश्राम उनकी जगह पर सेलटैक्स और नियुक्ति विभाग, दोनों उनके विभाग उनको मिल सकते हैं। ये संभावना इस बात की बनी हुई है। अगर दीपक कुमार को औद्योगिक विकास का पूरा काम दिया जाएगा तो फिर आलोक कुमार सेकंड को वहाँ से हटाना पड़ेगा। उनके लिए भी हो सकता है कि कोई अच्छा विभाग सरकार ने सोच रखा हो। वैसे नगर विकास में भी सरकार को किसी को लाना पड़ेगा। सिंचाई और बिजली विभाग के चेयरमैन का जो पद है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 बदलेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऐसे बन गए हैं कि ऊर्जा मंत्री का जो विभाग है, वहाँ पर बिजली विभाग के चेयरमैन हैं आशीष गोयल और उन्हीं का विभाग पास है नगर विकास, जिसमें अमृत अभिजात हैं। इन दोनों अफसरों के बदले जाने की चर्चा है, लेकिन इनके काम की वजह से इनको सरकार किसी महत्वपूर्ण पद पर ही रखेगी। तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। सरकार ने ये भी एक सूची तैयार की है कि जो अधिकारी प्रमुख सचिव लेवल पर
3-3 साल से ज़्यादा समय से एक विभाग में जमे हैं उनको हटाना ही है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो ये व्यवस्था में फिर नयापन, ऊर्जा दिखेगी नहीं। तो वक्त आ गया है एक बहुत बड़े परिवर्तन का ब्यूरोक्रेसी में और एक बहुत बड़ी लिस्ट का। इसका आप इंतज़ार करिए। जो नाम आपको बताए गए हैं इसमें अधिकतर नाम आपको इसी तरह से मिलेंगे।